हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स का मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। यहां सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। बात करते हैं कि भाई हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम अपने बिहार बोर्ड के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के अंतर्गत हमारी ये क्लास 9 की ज्योग्राफी चल रही है। क्लास 9 भूगोल का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। आज हम इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसका नाम है भारत की स्थल सीमा रेखा। अब ये टॉपिक जैसे स्टार्ट करेंगे तो बोले सर आपने स्थल सीमा लिख दी है, तो जल सीमा और वायु सीमा भी होती है क्या? तो बिल्कुल आपने सुना होगा, कई बार आपने खबरों में देखा होगा कि कई बार फ्लाइट्स के लिए, हवाई जहाज के लिए बोलते हैं कि उन्होंने अपना हवाई क्षेत्र नहीं दिया है, तो वहां पर सबका क्षेत्र अपना होता है। उस पर हम कभी और बात करेंगे अलग से। अभी हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसमें हम सीमा के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, बिल्कुल जल सीमा भी होती है और स्थल सीमा भी होती है। चूंकि आज हम इस वीडियो में स्थल सीमा के ऊपर बात करेंगे, तो हम लैंड बाउंड्रीज के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में ही समझने की कोशिश करेंगे। चले आगे। अब स्थल सीमा का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। किसको हम लैंड बाउंड्री कहेंगे, कहां पर लैंड बाउंड्री होगी, कैसे आप किस चीज को लैंड बाउंड्री समझते हैं ना? कुछ आपके कुछ दिमाग में आ रहा होगा, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप किसको लैंड बाउंड्री कहेंगे ना? लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है? जहां जिस सीमा को हम स्पर्श कर सकते हैं, जहां पर हम पैर रख सकते हैं, मतलब जमीन से जुड़ी हुई जो सीमा होगी। कोई सीमा का मतलब क्या है? सीमा का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई इलाका ये है, जैसे आपने देखा होगा खेत है अपना, ये है ना, आपने देखा होगा गांव के अंदर से खेत है अपना, और खेत में ये मेड़ अपन ने डाल दिए। तो अब ये क्या हो गई, ये क्या हो जाती है, बताओ जल्दी क्या हो जाएगी? अरे देखा कि नहीं देखा? गांव खेत में मेड़ देखी कि नहीं? ये बोले रामलाल का खेत, ये परमलाल का खेत, बोले यहाँ बगल में मोहन का खेत, पीछे कन्हैया का खेत। अब मान लो ये खेत है चारों इकट्ठे, ये रामलाल का खेत, ये परमलाल का खेत, ये मोहन का खेत। तो ये खेत कैसे अलग हो रहे हैं चारों? ये खेत नंबर 1, खेत नंबर 2, खेत नंबर 3, खेत नंबर 4, कैसे अलग हो रहे हैं? इनके बीच में कुछ बना है ना? इनके बीच में आपने देखा होगा गांव के अंदर क्या बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं कि नहीं, जिसके ऊपर अपन चलकर जाते हैं, याद है कि नहीं? गए तो होंगे सब, ऐसा तो कोई होगा नहीं। तो मेड़ पर चल, तो ये क्या होती है, ये बाउंड्री बना रही है ना, कि बोले ये इस मेड़ के इस तरफ ये परमलाल है, बोले ये रामलाल है, ये मोहन है, ये कन्हैया है, और ये सबके खेतों के बीच में क्या है, ये मेड़ बनी है, तो वो सीमा बना रही है। अब ये मेड़ को हम क्या कहें, जल सीमा कहते हैं कि स्थल सीमा कहते हैं, बताइए? तो आपको क्या लगता है, पानी में से गए हैं कि जमीन पर से गए? हम जमीन पर से गए हैं, तो क्या कहेंगे उसको, स्थल सीमा। तो हम वैसे ही भारत के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत की स्थल सीमा मतलब कहां कहां भारत का स्थल मतलब क्या हो गया, लैंड पार्ट है ना। स्थल का मतलब क्या हो गया कि लैंड पार्ट कहां कहां पर कनेक्ट हो रहा है, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो भारत का लैंड पार्ट कहां कहां पर कनेक्ट हो रहा है, भाई हम किसको किसको कहेंगे, कौन कौन लैंड पार्ट कनेक्ट हो रहा है? तो अब नक्शा देखेंगे यहां पर। जैसे ही आप नक्शा देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि इस नक्शे में आपको भारत दिख रहा है, और कुछ और हरे पीले लाल नीले कोई और देश आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो एक एक देश आप देखेंगे। जैसे आप देखेंगे भाई ये पाकिस्तान, तो यहां पर सीमा बन रही है, मतलब पाकिस्तान भी क्या है। तो हम ये कहें कि भारत पाकिस्तान देखिए आपने, अफगानिस्तान देखा, नेपाल देखा, भूटान देखा, बांग्लादेश देखा, और इन सबको देखने के बाद हमको एक चीज समझ में आई। क्या चीज समझ में आई? कि भाई ये सब तो सीमा से जुड़ रहे हैं। एक लाइन खींच दी है खेत जैसी मेड़, और मेड़ खींच दिए तो ये अलग इलाका बन गया, बाकी और कुछ नहीं। जमीन तो एक ही है। जमीन एक ही, मतलब जमीन जब जुड़ेगी, जमीन से जमीन जब अलग हो रही है, मतलब ये जमीन से जमीन जुड़ी है और दो देश बन गए हैं, तो क्या हो गई, बीच में अपन ने मेड़ डाल दी, तार लगा दिए, फेंसिंग कर दी, तो क्या हो गया, देश बन गए। तो जब जमीन पर हम जब जमीन से जमीन को अलग करते हैं, दो अलग अलग देश बनाते हैं, तो ये क्या होती है, स्थल सीमा होती है। अब हम वही बात करने वाले हैं कि भाई भारत की स्थल सीमा यहां पर क्या होने वाली है, कि भारत की स्थल सीमा क्या होगी, उसके ऊपर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर बात यहां पर? तो ये देख पा रहे हैं कि क्या होगी भारत की स्थल सीमा। आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, कहां कहां दिख रही, कुछ दिख रही कि नहीं दिख रही? कुछ तो दिख रही होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कुछ नहीं दिख रही। चलो तो अब बात करें क्या होगी यहां पर। तो अब देखें स्थल सीमा और एक नाम लिखा हुआ तटीय रेखा का, तटीय सीमा रेखा। आप बोले यार सर एक स्थल तो अभी आपने मेड़ मेड़ कर दी, अब ये तटीय सीमा ये क्या कहलाती है? अभी आप जल कह रहे थे, अब तट। चलो इस पर भी हम बात करेंगे कि तट क्या कहलाएगा, स्थल क्या कहलाएगा। पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, फिर हम सीमा के नंबर के ऊपर आएंगे, किसकी कितनी रेखा यहां पर हुई। क्लियर बात यहां तक की? क्लियर है ना? चलो अब देखना तटीय रेखा क्या कहलाएगी, तटीय रेखा पर क्या बात होगी, उस पर हम बात करते हैं यहां पर। अब देखो दो प्रकार की सीमाएं आपको यहां पर देखने को मिल गई। आप बिल्कुल ये बात तो मानेंगे कि एक स्थल सीमा मिल गई और एक यहां पर तटीय सीमा रेखा लिखी मिल गई। ये बात से तो एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? या ऐसा कोई है कि बोलेगा सर तटीय रेखा सीमा रेखा होती नहीं है? ये बात तो मान लो ना कि होती है कि नहीं है।
ये तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब ये कहां होती है वो मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपको पता हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, होती है। ये बात से तो एग्री है। स्थल सीमा रेखा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अपन ने खेत वाली बात करी थी, तो ये कोई जमीन को दो पार्ट में अपन ने बांट दिया, तो जो जो चीज जमीन को दो पार्ट में बांट रही है वहां पर एक लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी, इसको क्या कहेंगे? सीमा कहेंगे। और ये किस प्रकार की सीमा होगी? इसको आप चूंकि जमीन पर बनी है तो क्या लिख देंगे? यहां पर स्थल लिख देंगे या भू सीमा लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे ना। जमीन पर पानी की सीमा थोड़ी बना देंगे, तो क्या हो जाएगी? इसको कह देंगे स्थल सीमा। अब बात कर रहे हैं तटीय, है ना। तट क्या कहलाता है? आप बोलते हो नदी के तट पर जाना, तालाब के तट पर जाना, समुद्र के तट पर जाना, सुना है कि नहीं सुना है? ये तट पर तो गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जाने की इच्छा होगी। गोवा तो कई सारे लोग प्लान ही कर रहे होंगे, बोले 12वीं तो हो जाए एक बार, बोले एक चक्कर लगा के आएंगे। तो तट मतलब आपको समझ में आ गया? तट का मतलब क्या होता है? किनारा। समझ में आई बात? तट या कोस्ट का मतलब क्या होता है? किनारा। और किसके तट की बात कर रहे हैं यहां पर? किसका किनारा होता है? जहां पर पानी बहता रहता है उसका किनारा होता है। तो तटीय सीमा रेखा मतलब किसकी बात हो रही है? जहां पर भारत की सीमा पानी के साथ लग रही होगी। तो कहां पर पानी के साथ लग रही है? ये वाला क्या है यहां पर? अरब सागर। पता है कि नहीं? मैंने कितनी बार बात करी। ये वाला क्या है यहां पर? बंगाल की खाड़ी। क्या ये बंगाली खाड़ी का पानी भारत के साथ यहां पर लग रहा है? क्या ये अरब सागर का पानी, जिसको आप अरब सागर कहते हैं, इसका पानी भारत के साथ लग रहा है? बताओ जल्दी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो पानी जब जमीन के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो क्या बना रहा है? यहां पर अपनी एक लाइन बना रहा है, जहां पर पानी और जमीन अलग अलग आपको दिखता है कि ये जमीन है, ये पानी है, इनके बीच में एक लाइन बन रही है। तो जो ये तट होता है, जो ये तट है आपका, इस तट को मिलाने के लिए अपन ने एक रेखा बना देते, मतलब ये तट जो है इस पर अपन ने गाड़ी चला दी किनारे किनारे पर, तो हमको लंबाई पता चल जाती है। समझ में आई बात? कि जो जहां पर ये क्या है? ये पानी है, और ये क्या है? स्थल है। पानी और स्थल का जहां पर मिलन हो रहा है तो वहां पर अपन को अलग समझ में आए। यहां खड़े हो जाएंगे तो समझ में आएगा कि जमीन है, ये पानी है। कि ऐसा है कि बोले जहां खड़े हैं बोले पानी पे ही खड़े, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। जमीन पे खड़े हैं तो बोले सर ये जमीन है और ये सामने पानी दिख रहा है, ये जमीन है, ये पानी दिख रहा है, तो इसके बीच में कुछ दिख रहा होगा ना आपको। यहां पर खड़े जाएंगे तो यहां पर कुछ दिखेगा, तो क्या होगी? रेखा। तो ये समुद्र के किनारे किनारे भारत की रेखा है, इसको क्या कहते हैं? तट। ये क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाता है? ये तट कहलाएगा। समुद्र के किनारे खड़े तट हो गए। और ये रेखा क्या कहलाएगा? समुद्र से कहां कहां तक हमारी लंबाई है, तो क्या हो गई? सीमा रेखा। समुद्र के साथ सीमा बनाने वाली चीज क्या हो गई? रेखा हो गई, तो सीमा रेखा हो गई। क्लियर बात? ये बात क्लियर हो गई कि तट रेखा वाली बात क्लियर है, और साथ ही साथ आपको स्थल सीमा वाली बात क्लियर है। चलो अब यहां पर बात की जा रही है कि स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर की है। कैसी? मतलब हमारी स्थल सीमा, मतलब अगर आप देखें तो भारत का नक्शा तो आपको समझ में आ गया। यहां से लेकर ये गाड़ी स्टार्ट हुई हमारी, और ये अपन चल दिए ऐसे, ये अपन चल दिए ऐसे, और ऐसे चलते चलते चक्कर लगाते लगाते ये ऐसे होते होते ये करते करते ऐसे ऐसे चलते चलते यहां खत्म होगी। क्योंकि इसके बाद तो ये पानी वाला इलाका आ गया, ये तो जल है, ये दोनों जगह जल है, जमीन कहां? ऊपर ऊपर। तो यहां पर ये जो सीमा बनी है, मतलब ये जमीन के साथ जो हमारा नक्शा बन रहा है, जमीन के साथ जो हमारी सीमा बन रही है, ये जो सीमा हो गई इसको हमने कह दिया स्थल सीमा। अब उसकी लंबाई यहां पर लिखी है 15,200 किलोमीटर। तो कैसे पता चली? हमने यहां पर अपनी मोटरसाइकिल में किक मारी, यहां पर ये मोटरसाइकिल बना लेते हैं अपन अपनी, ये मोटरसाइकिल में किक मारी यहां पर, और मोटरसाइकिल में बैठे अपन, ये बैठ गए मान लो, और मोटरसाइकिल में बैठे और स्टार्ट करी, और यहां से इस गाड़ी को यहां पर रीडिंग लिख ली अपन ने। यहां पर अपनी गाड़ी की रीडिंग 0000 थी, और बस किनारे किनारे पर अपनी गाड़ी दौड़ाते चले गए। पूरी गाड़ी पेट्रोल भरवाते गए, दौड़ाते चले गए, पेट्रोल डलवाते गए, गाड़ी चलाते गए। सिर्फ कहां? भारत के किनारे किनारे पर। जैसे ही आप यहां से यहां हुए दूसरे देश में चले जाएंगे, किनारे किनारे पर चलाते गए, चलाते चलाते जब यहां पर आए तो हमने गाड़ी का मीटर देखा तो कितना था? 15,200 किलोमीटर। कितना था? 15,200 किलोमीटर। क्या समझ में आया इससे? जैसे आप जाते हैं ना गाड़ी से, बोले वहां तक जाना 20 किलोमीटर है, तो पता चलता है ना गाड़ी से 20 किलोमीटर। ऐसे ही गाड़ी से पता चल गया कि क्या हो गई? इसकी सीमा कितनी हो गई? लंबाई यहां से यहां तक गए, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। क्लियर बात? जो कि अगर आप देखें तट रेखा की दुगनी है, इसलिए तट रेखा में यहां पर 2 का गुणा किया गया है। मतलब तट रेखा की एग्जैक्ट दुगनी नहीं, मतलब इसमें क्या लिखते हैं यहां पर? जब भी अपन को कुछ ऐसा हो, फिगर करेक्ट ना मिले, तो बगल में क्या लिख देना है? एकदम एकदम राज की बात है, ये लगभग लगा दो। मतलब क्या है? बोले वही तो कह रहे थे, हमने लगभग तो लगाया था। जैसे 2 दूनी 4 होता, और किसी ने कह दिया 2 दूनी 5 लगभग, तो अब 2 दूनी 4 होता, 4 के आसपास 5 है, बोले हमने लगभग लगाया था कि नहीं, तो ये लगभग हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? पेपर में मत लिखना ऐसा कि बोले सर आंसर लिख दिया और लगभग लिख दिया, बोले हमारे सर कह रहे थे कि लगभग। ऐसा ये सब समझने वाली बात है। जब आप बड़े हो जाएंगे थोड़ी तो आपको लगभग, शायद, है ना, इन शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करना सीख गए ना तो आप
धीरे धीरे सीख जाएंगे। किसी की शिकायत कर दी, बोले शायद लग रहा था कि वो सिगरेट पी रहा है क्या, तो उनके पापा ने सुटाई दे दी, बोले तुमने क्यों, हम तो कह रहे थे शायद लगा ऐसा, हमने थोड़ी कहा था कि वही पी रहा है। समझ रहे ना कि इन शब्दों का खेल। तो क्या कर दिया अपन ने यहां पर 2 का गुणा कर दिया तटीय सीमा रेखा में। 2 का गुणा का मतलब क्या है, तटीय सीमा रेखा मतलब क्या है, यह स्थल सीमा रेखा क्या है, हमारी तट रेखा की लगभग दुगनी लग रही है, तो ये बराबर कब होगी, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये क्या है, तट रेखा की लंबाई मुख्य भूमि की है, क्या है, मुख्य भूमि की लंबाई की बात की जा रही है यहां पर, मुख्य भूमि की। अब और ये क्या है, यहां पर ये बात की जा रही है 7516 7516.6 किलोमीटर। ये क्या है, मुख्य भूमि प्लस द्वीपों को मिलाकर। अब मुख्य भूमि क्या कहलाता है सर, द्वीप क्या कहलाते हैं, ये वाली बात भी आ गई। बोले सर ये तो बताया नहीं आपने, अभी बात करते हैं, अभी अपन थोड़ी लेक्चर थोड़ी खत्म कर दिया, अपन ने कर दिया क्या, खत्म नहीं किया। मुख्य भूमि का मतलब क्या है कि ये भारत जो आप देख पा रहे हैं, ये भारत, ये क्या है, ये हमारा मुख्य भूमि है, इसको क्या कहेंगे, ये मुख्य भूमि है। क्या भारत इस भूमि के अलावा भी कहीं और है, इसके अलावा भी भारत का कोई इलाका है, किसी जमीन पर भारत का कब्जा है जहां पर हम झंडा लगाते हो और लिखते हो टेरिटरी ऑफ इंडिया, लिखते हो भारत का क्षेत्र, हाँ है, ये वाला इलाका है जिसको आप कहते हैं अंडमान निकोबार, और ये वाला इलाका जिसको कहते हैं लक्षद्वीप, बिल्कुल है। बोले ये क्या है, इसको कहते हैं लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप, समुद्र में है ना, द्वीप बनेंगे। जिस चीज के चारों तरफ पानी भरा होता है उसको क्या कहते हैं, द्वीप, और जिस चीज के 3 तरफ पानी भरा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ये क्या है, इसको कहते हैं क्या, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। क्लियर बात, समझ में आई बात यहां तक की। चलो अब ये वाला तो मैं रफ कर देता हूं, मुख्य भूमि। अब आप देखें यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर लंबाई, मतलब की बात क्या होगी, समुद्र यहां से स्टार्ट हुआ और ये वाली सीमा रेखा के बारे में बात की जा रही, ये वाली, मतलब गुजरात से स्टार्ट हुआ और यहां पश्चिम बंगाल पर खत्म करेंगे, तो ये लाइन की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसमें द्वीप मिला दें, द्वीप मिलाने का मतलब क्या है, इसमें लक्षद्वीप को भी मिला दिया और अंडमान निकोबार, तो इनकी भी तो कुछ सीमा होगी चारों तरफ की, उसको मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर। क्लियर बात यहां तक की। चलिए अब आगे चलते हैं ना। तो चलो अब बात करेंगे कि अब भारत का जो आकार के बारे में बात की जा रही है कि बोला वो त्रिभुजाकार है। आप बोले सर यार ये त्रिभुजाकार कैसे है, आपने त्रिभुजा बोले हम तो चतुर्भुज दिखता है, कोई कहेगा सर हमको तो पंचभुज दिखता है, बोले हमको तो ऐसा दिखता है कि उसमें भुजाएं भुजाएं हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या। त्रिभुजाकार इस कारण से कहा जा रहा है, अगर हम ऐसा देखें, इसको अगर ऐसा मान लिया जाए सीधे सीधे, तो ये आपको क्या लग रहा है, इस कारण से त्रिभुजाकार, समझ में, रेंडम एक ऐसे नॉर्मल आप लाइन खींचे कैसा है, ये आपको लगभग सीधे दिख रही, तो इस कारण से क्या कहा जा रहा है कि ये त्रिभुजाकार है। बाकी आपके अपने अपने मन में जो आकार आ रहा है ना, वो आप अपने हिसाब से मानते रहो क्या है, लेकिन किताब के हिसाब से और देखने के हिसाब से रैंडम क्या है, त्रिभुजाकार आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। अब यहां पर एक बात आती है कि उत्तर भारत का जो उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्या हो गया, पतला। मतलब अगर आप ये वाली जो डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं, ये क्या है, कर्क रेखा, और कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री। अब आप ये बताओ कि 22 कहां होगा, ऊपर होगा कि 22 नीचे होगा, ये बताओ आप। इतना तो पढ़ा होगा ना, अभी हम अक्षांश देशांतर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपको ये जो हमने विस्तार बताया, 8 से बढ़कर हम ऊपर की तरफ गए थे 37 तक, मतलब 22 कहां होगा, 23 के नीचे होगा। मतलब की बात कहां की जा रही है, लगभग यहां पर होगा 23, यहां पर होगा 23। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जैसे 22 डिग्री, इस लाइन को क्या मान लिया अपन ने, 22 डिग्री मान लिया, और ऐसा कह रहे हैं कि 22 डिग्री के बाद भारत का नक्शा जो है वो नीचे पतला होता गया। तो बिल्कुल पतला होता गया है, हो रहा है पतला कि नहीं हो रहा है, पतला होता गया। और पतला होते होते क्या कह रहे हैं, सबसे अंतिम छोर है ना, सबसे अंतिम छोर क्या है, भारत की जो मुख्य भूमि का अंतिम छोर है, मतलब कि लगभग कोने में हम जब पहुंचने की बात करते हैं, यहां पर जब यहां पर आ गए, यहां की बात करें सबसे लास्ट में, तो इसको कहते हैं क्या, अंतरीप कहते हैं ना। क्या कहते हैं, भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है। अंतरीप मतलब इसको कैप भी कहते हैं, अंतरीप का रूप ले लिया है। और इसको, इस अंतरीप को हम क्या कहते हैं, तो इस अंतरीप को हम कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं, है ना। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहा जाता है। आपने सुना था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये आखिरी हिस्सा है हमारा मुख्य भूमि का। क्लियर बात यहां तक की। चले आगे, यहां तक की बात क्लियर है ना, कि आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार। 22 के बाद हमने देखा कैसा हो गया, दक्षिण भारत ने दक्षिण की तरफ गए तो पतला होता चला गया, और अंतरीप के बारे में भी हमने जान लिया।
अब बात करते हैं कि अंतरीप कहते किसको हैं, है ना। अंतरीप तो वहां पर हमने देखा कि बोले आपने तो यहां निशान लगा दिया, बोले ये अंतरीप है। अब अंतरीप कहलाता क्या है सर, बोले ये तो बताओ आपने, अंतरीप बस कह दिया, हमारे दिमाग में नहीं कि अंतरीप का मतलब जानते हैं। समुद्र की ओर मुख्य स्थल भाग का निकला हुआ सकरा पतला भाग जो होता है, समुद्र की ओर सकरा पतला भाग निकला होगा, जिसके तीन तरफ क्या होगा, समुद्र घिरा होगा, ऐसे है ना। और इसके तीन तरफ क्या है, समुद्र है। यहां पर बंगाल की खाड़ी है, यहां पर सऊदी अरब है, यहां पर मन्नारी खाड़ी, तीनों तरफ से पानी से भरा है यहाँ कि नहीं है, पानी का निशान ले लेते नीला, यहां पानी है कि नहीं है तीनों तरफ। तो ये अगर कोई स्थल भाग, अब ये स्थल है कि नहीं, भारत है, ये स्थल है, और ये स्थल का भाग बाहर की तरफ निकला, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, इस चीज को ही आप अंतरीप कहते हैं। चलिए पिक्चर में हम देख लेते हैं क्या है। आप देखें कि ये जो इलाका है ये स्थल भाग है, तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ कि नहीं, तो क्या कहलाएगा, अंतरीप। अंतरीप, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ क्या कहलाएगा, अंतरीप। जिसे भारत में देखा ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ कि नहीं, तो ये आखिरी कोना जो है जिस पर कहलाएगा, तो इसका आखिरी बिंदु क्या कहलाएगा, इसको अंतरीप कहेंगे कि नहीं कहेंगे। समझ में आई बात कि क्या कहलाएगा, इसको अंतरीप कहा जाएगा। क्लियर है बात यहां तक की, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमें अंतरीप वाली बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भारत के प्रायद्वीपीय आकार के आप कारण बताइए, कैसा प्रायद्वीपीय आकार है, इसके आपको कारण बताना है। प्रायद्वीपीय आकार पर बात करें तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है भाई, अंतरीप मतलब क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप का तीन तरफ से समुद्र से घिरा, तीन तरफ से क्या हो जाएगा, मतलब तीन तरफ से समुद्र से घिरा। घिरा मतलब समझ गए ना, तीन तरफ से, ये तीन तरफ से अरब सागर, बंगाली खाड़ी और ये पूरा भरा हुआ है, तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा जो चीज होगी वो क्या कहलाएगी, प्रायद्वीप। तो ये वाला इलाका है ना, ये तीन तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, भारतीय प्रायद्वीप कहेंगे। तो क्या हो गया ये, इसको अपन ने क्या कह दिया, ये भारतीय प्रायद्वीप कहला गया। क्लियर बात यहां तक की, इसको भारतीय प्रायद्वीप कह दिया। अब पूछ रहे हैं कि इस भारतीय प्रायद्वीप को कैसे है, इसका आकार क्यों है, इस कारण से, तो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर कि भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और यहां पर मन्नार की खाड़ी है दक्षिण में, इस कारण से तीनों जगह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं इसका, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या लिख देंगे, अच्छे से लिखें, तो अपन लिखेंगे पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण भारत के पूर्व में किसके लिखेंगे, यहां लिख लेता हूं मैं एक जगह, दक्षिण भारत के। क्लियर, दक्षिण भारत के पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और दक्षिण में क्या है, लिख देंगे अतः यह तीन तरफ से, अतः यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। क्या लिख देंगे, अतः यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। क्लियर बात यहां तक की, बात समझ में आ जाएगी यहां तक की। तो ये दक्षिण भारत वाली अपन ने यहां पर बात कर ली। क्लियर है, चलिए, तो भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण आपको एकदम क्लियर हो गए। चलो आगे चलते हैं। भारत हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत की ये वाला जो पानी भरा हुआ है सभी क्या है, ये सब हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के कहां है अपन, हिंद महासागर के हम कहां पर स्थित हैं, मध्य भाग में स्थित। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत है। मतलब क्या कह रहे हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया, भारत का ये उत्तर पश्चिम, तो ये वाला इलाका यहां पर क्या है, ये मोड़दार पर्वत है। उत्तर में भी पर्वत है, उत्तर में क्या है, ये हिमालय, आप देख पा रहे हो ये हिमालय है ना, ये हिमालय, और उत्तर पूर्वी सीमा पर भी मोड़दार, तो ये हिमालय क्या हुआ है, यहां पर मोड़ा हुआ है ऐसे, यहां पर पहाड़ियां आपको मिलेंगी और यहां पर भी हिमालय मोड़ा हुआ है। तो आपको क्या कर रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम में भी पर्वत मिल रहा है, उत्तर में भी पर्वत मिल रहा है, उत्तर पूर्व में भी पर्वत मिल रहा है, तीनों जगह आपको पर्वत देखने को मिल रहे हैं। ये भारत की स्थिति हो रही है और नीचे तीनों तरफ आपको पानी देखने को मिल रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, प्रायद्वीप बन रहा है। हमने ये बातें कर ली यहाँ पर और देख लिया क्या क्या बात है यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो जाता है। हम देख लेते हैं कि भारत की स्थल सीमा को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हम जल सीमा के बारे में भी जानकारी लेते हैं, और हमने देखा कि स्थल सीमा उत्तर में कैसे बन रही प्राकृतिक तरीके से। तो उत्तर पश्चिम में पर्वत है, उत्तर में पर्वत है और उत्तर पूर्व में पर्वत है, तो ये पर्वतों से भी सीमा बनती है और नीचे समुद्र से सीमा बनती है। तो हमने भारत की खास तौर से स्थल सीमा जो उत्तर भारत में ऊपर है उसके ऊपर चर्चा कर ली। क्लियर बात यहां तक की, चलिए, तो ये टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है।
अब मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट क्या है? www.magnetbrains.com। ये जैसे ही सर्च बार में लिखते हैं आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या करेंगे, आप टॉप कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, चूंकि आप बिहार बोर्ड देख रहे हैं तो आप बिहार बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे 8 to 12। और जैसे ही आप 8 to 12 सेलेक्ट करते हैं आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है 9th। और जैसे ही आपने क्लास 9 सेलेक्ट करी, सारे टीचर्स आपके सामने, जैसे आप देखें गणित, भौतिकी, इतिहास, राजनीति ना, तो ये सारे आ गए। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी पढ़ रहे हैं भूगोल। यहां करेंगे वॉच नाउ पर क्लिक। क्या होगा भैया? जादू हो जाएगा। जादू क्या होगा? प्ले लिस्ट आ जाएगी चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 2 3 4 5 6, जो चैप्टर देखना उस पर क्लिक करो, उसका वीडियो ओपन होगा, जो वीडियो देखना उस पर क्लिक करो, वीडियो कुछ इस तरीके चल जाएगा। टॉपिक पूरा देखा, तुरंत फिर दूसरा टॉपिक भी पढ़ना, लगातार पढ़ना पड़ेगा ना, जल्दी हमको अच्छे से कवर करना। तुरंत नेक्स्ट वीडियो का बटन दबाया और अगला टॉपिक भी यहां पर कवर कर लिया। क्लियर बात? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, विशेष तौर पर बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इनका जो सिलेबस कवर हो रहा है वीडियो फॉर्म में हो रहा है। तो वीडियो कैसे मिलेगा? वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को क्या करना है? सब्सक्राइब। बताना पड़ेगा क्या? और लाइक करना भूल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर तो बहुत जरूरी है, शेयर तो करना ही है, क्योंकि बांटने से चीजें बढ़ती हैं और विद्या तो बांटने से ही बढ़ती है। ऐसा कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, एकदम श्लोक पढ़ा होगा आपने। तो कई सारी चीजें, विद्या को जब आप बांटेंगे तो आपको ज्ञान, तो ये विद्या भी बांटो भाई, शेयर करो सबके साथ। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।